अस्सलामुअलैकुम। लेट्स वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को वन बाय वन करके एक जगह पे पिन पॉइंट कर लें कि हमने इसको डिस्कस करना। स्टूडेंट्स कहाँ पे रहेंगे? आई डोंट नो, अभी अभी तो थे। कौन से एक आध स्टूडेंट मिस हो गए? अभी आ जाएंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेमोराइजेशन पे पहुंचे थे। एक ऑब्जेक्टिव था, एक सब्जेक्टिव था। जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हमने बनाने हैं फ्लैश कार्ड्स। वो बनेंगे फ्लैश कार्ड्स। मैनुअल भी बन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप किसी ऐप को फॉलो कर लें। एक ऐप मोबाइल में डाउनलोड करें और जब जब टाइम लगे देख लिया करें। उसके लिए है क्विज़लेट। देन हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव में माइंड मैप, वन पेजर, डिटेल नोट्स। दैट्स ऑल। डिटेल नोट्स में आपने पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना है। जब आपके नोट्स एक से दो दफा रिवाइज करेंगे, समराइज करने के लिए आपने उसको वन पेज में लिखना है एग्जाम के पास, जब हमने रिवीजन करनी है। और या वन पेजर बना लें या माइंड मैप बना लें। माइंड मैप मैं बनाती थी जब मतलब चीजों को देख के उसको बंद कर देती थी और फिर खुद लिखती थी कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना रिटेन हुआ है। उससे ही दो चीजें होती थी, मेमोराइज भी हो जाता था और मेरे पास एक जगह पर कंसोलिडेट भी आ जाता था। जो रह जाता था उसको मैं क्या करती थी, चेंज कलर पेन से। लाइक अगर मुझे कोई चीज भूल गई है तो मैं रेड कलर के पेन से उसी माइंड मैप पे लिखना शुरू कर देती थी। उससे ये होता था जब मैं अपने नोट्स दोबारा वो खोलती थी एग्जाम में या वैसे जब मैं टेस्ट सेशन देने के लिए गई थी, तो वो मैं पहले रेड वाले पार्ट को देखती थी तो मुझे याद आ जाता ये मैंने ये चीजें मिस नहीं करी। अच्छा, फ्लैश कार्ड की किसी को पता है कि वो मैं बता दूं? मैम किस चीज का? वो फ्लैश दोबारा कार्ड। बताओ। फ्लैश यस कार्ड मैम, उसको पता। जी जी पता है। ऐप का पता है आपको जो मैंने बताई है? उसमें गेम्स लाइक की तरह आपका सब कुछ हो जाता है क्या? यस यस मैम, वो ऐप का नेम जरा बता दें। मैंने लिख दिया था क्विज़लेट, मैं फिर लिख देती हूँ। अच्छा सही है, बस ओके। क्विज़लेट, यहाँ पे क्विज़लेट मैं दिखा भी देती हूँ। इसका ब्लू कलर का आइकन होता है और इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, लर्निंग टूल एंड फ्लैश कार्ड फॉर फ्री। और माइंड मैप बनाने के लिए एक वेबसाइट है। मैं भी सब कुछ मैं ऑफिस में बैठ के करती थी, तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह होता था, उसी पे सब कुछ कर लेती थी, ना किसी को आइडिया होता था क्या कर रही हूँ। और हर चीज हर एक को बताने के लिए होती भी नहीं है। मेरे आईपैड वगैरह में है, लेकिन इसमें मैं क्रिएट भी कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड। आई थिंक पहले साइन इन वगैरह होना पड़ेगा, ये सब कुछ कंटिन्यू।
अभी आप तसल्ली से इसको कर लीजिएगा साइन अप करके सब कुछ। आई डोंट नो क्या कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले इसमें भी साइन अप होगा। एनीवेज आप इसको कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। आई थिंक पढ़ा हुआ है, पता नहीं मुझे इसका पासवर्ड नहीं आता। अच्छा एनीवेज ये आप खुद देख लीजिएगा। वापस इस पे आते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, क्या क्या था आप लोगों को मैंने बताना है। 1 मिनट में दोबारा देख लूं मैंने क्या क्या आप लोगों से प्रॉमिस किया था। टाइम मैनेजमेंट होगी, पैराफ्रेजिंग की होगी, कंपल्सरी सब्जेक्ट को कैसे करना है, आपने 5 पेपर को अटेम्प्ट करना है। 5 पेपर ये आपने इस तरह से 8-10 क्वेश्चन भी अपने हाथ से कर लिए ना तो इट्स योर सक्सेस। ऑप्शनल को कैसे करना है, पहले डिटेल नोट्स बनाने हैं अगर किसी का मटेरियल नहीं अवेलेबल, और अगर किसी का मटेरियल अवेलेबल है तो डायरेक्ट 1 पेजर और माइंड मैप बनानी। मैं माइंड मैप की आपको बताने लगी थी। माइंड मैप की एक वेबसाइट है, माइंड मैप बनाए भी होंगे। माइंड बहुत आसान है। 1 सेकंड में आपने जो टॉपिक तैयार किया अगर नेट से करें कॉपी पेस्ट करके इसमें बना लें और उसका प्रिंट ले लें, बस इतना सही काम है। मैं तो हमेशा क्रिएट अ न्यू मैप करती थी, बनाती थी, स्क्रीनशॉट लेती थी और डिलीट। ये देखिए एक बना के दिखाती हूँ। मुझे कोई टॉपिक बताएं, टॉपिक बताएं कोई ऑन द स्पॉट में करती हूँ उस पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नहीं बेटा मेरा तो वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है मेरा, मैं अकाउंटिंग की स्टूडेंट हूँ। रियल डेवलपमेंट should transform people's life। ये ठीक है, इसको थोड़ा zoom in कर देते हैं। कुछ ज्यादा हमारे साथ प्रैंक हो जाता है। zoom ये देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कीप इट सिंपल। इसके ऊपर क्लिक किया, राइट किया, बस। अच्छा जी, मेरे माइंड में है कि मैंने इसका रियल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बतानी है। फिर मैं सोचती हूँ कि डेवलपमेंट की कितनी टाइप्स हैं। एक तो डेवलपमेंट अपने पैसों पे होती है और एक दूसरों से पैसे उधार लेके होती है। एड्स वगैरह की हेल्प से। अच्छा हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की है, इसके इंडिकेटर्स होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटीज,
above the minimum wages per capita income, मतलब ये आपके इंडिकेटर्स हो गए, सो एंड सो फोर्थ। ये मेरा टॉपिक तैयार, जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर इंस्टेंस मैंने मैक्स वेबर की थ्योरी तैयार की, अब मैंने क्या करना है उसको, ये नहीं कि दिमाग में सोचते रहना, किया उसको तैयार, जो समझ आया एक साइड पर उसको रखा, उसका ये माइंड मैप साइड पे रख के बनाया, जो चीजें रह गई उसको बाद में ऐड कर दिया, तो आपके नोट्स भी तैयार हो गए, आप लोगों को मेमोराइज भी हो गया, और उसका ये फायदा हो गया आपको एक्टिव रीडिंग भी आ गई। डज इट मेक सेंस? समझ आ रही है या नहीं? यस मैम। एक मिनट, अच्छा वापस आते हैं, क्या रह गया हमारा, रिवीजन भी बता दी, मेमोराइजेशन भी बता दी। रिवीजन का वे ये कि पहले आप 60% सारे कोर्स का कवर कर लो, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करो, वन पेजर बनाओ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। डिटेल नोट्स बनाने के कुछ दिन गैप देने के बाद, न्यूज़पेपर भी हो गया, एनीथिंग एल्स पूछ ले, इट्स योर डे, सब कुछ आप लोगों के लिए है। मैम ये नोट्स का जरा दोबारा बता दे कि कौन से वाले नोट्स? वही जो आपने 60% और 40% की बात की। अच्छा मेरी बात सुने, अब मुझे ख्वाब नहीं आएगा मैंने 60% कौन से वाला करना है, 40% छोड़ना कैसे है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक बुक है, मैं 5 पेपर 6 इयर्स के 5 पेपर उठाती हूँ, एक क्वेश्चन उठाती हूँ, देखती हूँ वो किस एरिया में से है, उस पर्टिकुलर एरिया को स्टार लगाती हूँ। इस तरह करते करते मैंने कंटेंट पे जो चीज जितनी बार रिपीट हुई होगी उसके आगे उतने स्टार लग गई। ठीक है, अब जो पहले 3-4 स्टार है, सबसे पहले मैं वो डिटेल तैयार करूंगी, फिर जो 2 स्टार है, फिर 1 स्टार है। जब मैं ये करूंगी तो मेरा 60% तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट करूंगी, सिलेबस को देखूंगी, उसमें अगर कोई चीज मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किप ये आ सकती है, इन है इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं उसको तैयार कर लूंगी। जैसे आजकल SDGs है, जैसे आजकल नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो उस पे हमारी प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो पहले तो इम्पोर्टेंट नहीं था, अब मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको कर लूंगी और उसके नोट्स बनाऊंगी डिटेल में। जी बेटा। ओके मैम। नोट्स अगर आपने देखने हो कैसे के होते हैं, कैसे का बनाए हैं, मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी अपने वाले का। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये इसकी भी प्रेजेंटेशन कैसे की, ये मैंने पेपर में एक्चुअली बैठ के दिया है, ये मैं टेस्ट दिया है किसी को, मुझे याद नहीं है मैंने किसको दिया है, अपने भाई को बहन को किसको दिया होगा मैंने। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ये आप लोग इतने शरीफजादे क्यों हैं, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं? मैं तो समझ रही थी आप लोगों के बड़े क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैंने इसको लिमिटाइज किया है सेशन को 6-7 पीपल तक। अभी एक एंड पे स्टूडेंट था, वो कहता जी मैंने इंडिविजुअल पे लेना, मैंने कहा ठीक है जी, आप यही बातें होंगी, इंडिविजुअल में ले लेना, मुझे तो कोई मसला नहीं, बातें तो यही होनी है। खैर और कुछ, इतनी जल्दी सब समझ आ गया? ऐसे का स्टार्ट कैसे लिया जाए, सेल्फ स्टडी के लिए पूछ रही हूँ मैं। टॉप 10 अगर मैं आपकी जगह पे होती मैं क्या करती, मैं ना 5 पेपर से अपने इंटरेस्ट के टॉप 10 ऐसे निकाल लेती जो कि मेरे इंटरेस्ट के हैं, जैसे रियल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी रेडिकेशन हो गया, UN हो गया, IMF हो गया, इंटरकल्चर, मतलब मुझे जो डिफिकल्ट प्लस मेरे इंटरेस्ट के हैं
मैं एक वीक में एक ऐसे तैयार करने की कोशिश करती, मैं उसको सर्च कर। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल, हम कैसे भूल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस intercultural communication at the rate of pdf.int. Intercultural communication at the rate of pdf डॉट, ये मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको चीजें जल्दी मिल जाएंगी और रेलिवेंट मिलेंगे। ज्यादा चीजें ज्यादा कुछ सर्च नहीं करना, उससे ये होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए, मुझे मोस्ट साइटेड आर्टिकल मिल गया, मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इटसेल्फ, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरकल्चर हैंडबुक। मैंने इसमें से कोई सी एक दो चीजें जहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए, मैं बस उसको लूंगी, बाकी सब छोड़ दूंगी, मुझे ये अच्छा लगता है। आप लोगों को वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा कि आपने क्या करना है, इसको कैसे करना है। ये देखिए 32 पेजेस हैं, मेरे लिए मोर देन इनफ है एक टॉपिक को तैयार करने के लिए। मैंने क्या करना है, इसका लेना है प्रिंट, प्रिंट लेके मैंने इसको रीड करना है और करना है हाईलाइट। हाईलाइट करके 2 से 3 बार हाईलाइटेड चीजें पढ़नी और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बुलेट पॉइंट्स में निकाल के रख देना। अब मैंने लिखना शुरू करना है ऐसे। रूबा, आपने तो बेटा मुझसे डिटेल ऐसे लिया हुआ है सेशन, आपको तो ऐसे में मसला नहीं होना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई और रूबा ना हो, मुझे पता लगे बाद में कोई और रूबा। अच्छा, एनीवेज स्ट्रक्चर आपको ऐसे का पता है, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट इज व्हाट। आपने मटेरियल तैयार होगा, लिखना आसान हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? चलें आगे। Yes, ma'am. और किसी का क्वेश्चन? ऑप्शन से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? बेटा मैंने जो कंसल्ट की थी वो मैं आप लोगों के साथ लिस्ट ऑफ बुक शेयर कर दूँ, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट हो वो उसमें से मिल जाएगी। ज्यादा मटेरियल पे नहीं जाना, 2-3 बुक्स काफी होती हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? बस करें फिर इस सेशन को। मेरे माइंड में तो जितना मैक्सिमम था वो मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ और है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बता दूं। अब एग्जीक्यूशन का टाइम, इसको करें, मुझे 15 डेज के बाद फीडबैक दें क्या फर्क पड़ा आपको। डॉक्यूमेंट्रीज देखें, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें, अपना स्मार्ट वे से स्टडी करें, ना कि हार्ड वे से। और कुछ? आई थिंक नो क्वेश्चन। ओके जी। All clear, ma'am. Thank you. अगर इस्लामियात में अरबिक में रेफरेंस लिखती हैं तो बेहतर रहता है या नहीं? इस्लामियात में अरबिक में रेफरेंस लिखते हैं बेटा, अगर तो आता है जैसे रब्बे से दुनिया, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज पे क्वेश्चन है तो आप उसमें रब्बे से दुनिया का दे देते हैं, ठीक है? तो इस तरह की छोटी छोटी आयात जो हमें ज़बानी याद है वो हम लिख देते हैं, तो इट्स पॉजिटिव थिंग, लिखेंगे तो बेहतर है। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो हमें पेनलाइज नहीं करता।
और कुछ? बस चलिए ठीक है फिर। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन कर चुकी हूँ मैं। Yes, ma'am. Thank you. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।